नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज बिहार की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि बिहार की बदहाली के लिए सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि असली गुनहगार भाजपा और कांग्रेस भी है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि इन दोनों दलों ने बिहार के भविष्य को बेच दिया है। जी हां, उन्होंने लालू यादव के शासनकाल को लेकर कहा कि उन्हें एक बार तो उन जनता का बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद उनके 15-16 साल के राज को कांग्रेस का समर्थन मिला था। इसी तरह नीतीश कुमार को भी जनता ने सिर्फ एक बार बहुमत दिया, लेकिन वे पिछले 19 वर्षों से सत्ता में बने हुए। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में भाजपा सरकारें गिराने और बनाने का खेल अन्य राज्यों की तरह नहीं खेल रही है, क्योंकि उसे दिल्ली में नीतीश कुमार के सांसदों का समर्थन चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही बिहार के राजनीतिक हालात को अपने हित में इस्तेमाल किया है, जिससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता इस राजनीतिक स्थिति को कैसे देखती है? क्या वे सच में मानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने बिहार के भविष्य को गिरवी रख दिया है, या यह प्रशांत किशोर की राजनीति में खुद को मजबूत करने की रणनीति है? बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का एक नया विकल्प उभर गया है। जी हां, उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी जनसुराज और बिहार की राजनीति को त्रिकोणीय बनाने जा रही है। एक तरफ एनडीए, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजद, जिसे लोग जंगल राज के लिए जानते हैं, और अब तीसरी और जनसुराज, जिसमें पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों का समूह होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को अब तय करना होगा कि वह फिर से लालू नीतीश के मॉडल को अपनाना चाहती है या एक नया और ईमानदार राजनीतिक विकल्प चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज पार्टी 6 महीने पहले बनी है, लेकिन इसने अब तक बिहार में एक नई लहर पैदा कर दी। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की रोजगार दो पलायन रोको यात्रा पर भी प्रशांत किशोर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले कभी चुनाव से पहले पलायन का मुद्दा नहीं उठता था, लेकिन जनसुराज के आने के बाद अब इस पर भी बहस हो रही है। बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण पर जनता की क्या राय है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या प्रशांत किशोर का दावा सही साबित होगा? क्या जनसुराज सच में बिहार में तीसरा मजबूत विकल्प बनेगा, या यह सिर्फ एक चुनावी रण? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरबी टाइम्स के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।